मिसेस इंडिया द गॉडेस सीजन 2 साल के सबसे प्रतीक्षित सौंदर्य पीजन शानदार सफलता के साथ समाप्त हुआ, जो अपने प्रारंभिक सीजन की उपलब्धियों को पार कर गया। पूरे देश से अधिकतम 2500 आवेदक ने महत्वपूर्ण खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा की और 7 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचने के साथ ये घटना समाज में महिलाओं की विविधताओं वाली सच्ची समर्पण का एक सच्चा उत्सव बन गई। 18 मई से 21 मई 2024 तक जयपुर की जीवंत गुलाबी शहर में शानदार शिव विलास रिजॉर्ट्स में इस पेजेंट ने 4 यादगार दिनों को धारण किया। सिल्वर श्रेणी की विजेता रही हिना मोही, फर्स्ट रनर अप डॉक्टर शिल्पा भारद्वाज एवं द्वितीय विजेता श्रुति सचान। स्वर्ण श्रेणी में विजेता रही डॉक्टर प्रतिभा सचान, प्रथम उप विजेता प्रवीण अंगरूलिया तथा सेकंड रनर अप मनु चौधरी। प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड सरल थे। प्रतियोगी का विवाहित होना चाहिए, लेकिन आयु सीमा नहीं थी। प्रतियोगियों की आयु 23 से 40 और उससे अधिक तक की थी, जिसमें विवाहित और तलाकशुदा महिलाएं शामिल थी। मिसेस इंडिया द गॉडेस का सीजन 2 महिलाओं की निर्दोष सौंदर्य को मनाकर विविधता, समावेशिता और आप निर्धारित सौंदर्य मानकों का समर्थन करके बाहर निकालता है। इस पेजेंट को मधुकमल मोशन पिक्चर्स की टीम ने विकसित किया, जिसका नेतृत्व संस्थापक श्री मेहर अभिषेक ने किया। किशोर नमित कपूर के तहत अभिनेता के रूप में प्रशिक्षित अभिषेक का स्त्रियों को उठाने का समर्पण, महिलाओं के योगदान और समर्पण को मान्यता देने की दृढ़ता के साथ प्रतियोगिता में अंदर की दिवा को जगाने की सुनिश्चित करता है। पेजेंट की सफलता में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति श्रीमती रश्मि डाके थी। पेजेंट की सफलता में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति श्रीमती रश्मि डाके थी। मधुकमल मोशन पिक्चर्स के प्रबंध निदेशक और महाराष्ट्र इम्प्रेस ऑफ महाराष्ट्र की महिला टॉप मॉडल, उन्होंने प्रबंधन और मेंटर के रूप में दोहरी भूमिका निभाई, जिन्हें उनकी शालीनता, शिष्टाचार और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। श्रीमती नीलम राय करिश्माई कार्यकारी निदेशक एक वैश्विक IT कंपनी में अपनी HR भूमिका को व्यवस्थित करती हैं। साथ ही व्यक्तिगत रुचियों और सौंदर्य पेजेंट की सफलताओं का आनंद लेती हैं। उनका सामाजिकता, बाइकिंग, फिटनेस और यात्रा के प्रति उत्साह, साथ ही मिस्ट्री कंपेशनेट और मिस्ट्री पॉपुलर जैसे खिताब उन्हें एक ट्रेंडसेटर, प्रभावशाली धर्मोपकारी बनाते हैं। पेजेंट में प्रमुख न्यायाधीश और ग्रूमर डॉक्टर आदिति गोवित्रिकर जैसे प्रमुख व्यक्तित्व शामिल थे, जो 2001 में मिसेस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल के रूप में मिसेस इंडिया द गॉडेस सीजन 2 का आयोजन किया गया। इस पेजेंट में महिला सुधार के प्रतीक और महान अभिनेत्री और मॉडल मिसेस नेहा धूपिया, जिन्होंने प्रतियोगियों का मूल्यांकन किया। धूपिया के पेजेंट्री और फिल्म के इतिहास में, जिसमें 2002 में फेमिना मिस वर्ल्ड जीतने और मिस यूनिवर्स 2002 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के अलावा भी कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पेजेंट कोच लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी, भारत के टॉप 10 सोचने वाले और एक प्रसिद्ध प्रेरणादायक वक्ता ने प्रतियोगियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपनी विशेषज्ञता लाई। मिसेस इंडिया द गॉडेस सीजन 2 एक बड़ी सफलता की, जिसका श्रेय इसके प्रमुख भागीदारों जैसे शिव विलास रिजॉर्ट और द मॉम्स को और योगदानकर्ताओं जैसे रूपसाली सदन, सिरोना स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन और लैक्मे एकेडमी जयपुर को जाता है। इन सभी को ने मिलकर इस आयोजन को विविधता और सशक्तिकरण व अविस्मरणीय स्तव बना दिया, जिससे सौंदर्य प्रतियोगिताओं की परिभाषा पूरे देश में बदल गई। ये जो ब्यूटी पैजेंट है फॉर मैरिड विमेन, तो इसके जजिंग के लिए आई हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे जो बेहतरीन खूबसूरत लड़कियाँ हैं, करीबन आई थिंक 38 है, तो कंपटीशन बहुत टफ है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवनिंग। कुछ महिलाओं के संग जाति भी होती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन अपन को पता नहीं चल पाता है। किस मतलब आई डिडंट गेट द कॉन्टेक्स्ट। एक जिस तरह के बता सकते हैं, जैसे महिला है उसको छेड़ा जाता है, उसको ड्रेस के ऊपर कुछ कमेंट्स करे जाते हैं, उसके बारे में वो गिल्टी महसूस करती है, लेकिन वो उजागर नहीं होता। उसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए एक तो जो महिला के ऊपर ये हो रहा है, उसे ये ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट अ बाइनरी प्रॉब्लम, जैसे कह सकती हूँ कि हम सबका ही उसमें रोल है। एक माँ को ज़रूरी है कि अगर लड़का है या लड़की है, दोनों को समानता से अपब्रिंगिंग करे। जो बच्चे हैं उनको सिखाए कि दोनों इक्वल है। जो मीडिया है उनका उतना ही हक है कि जो अच्छी चीज़ें हो रही है महिलाओं के साथ, वो आपको पब्लिश करनी चाहिए। अगर एक महिला आवाज़ उठाती है तो वो गलत जो हो रहा है उसके साथ, उसके बारे में बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स टू टेक स्टेप्स रिक्वायर्ड कि कैसे ये सब जो हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट अगर पनिशमेंट दे तो उसको
पब्लिकली होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। एजुकेशन सिस्टम अगर हम लिटरेसी ले, एक बच्ची को, लड़की को अगर पढ़ाया जाए तो वो भी बहुत काम आता है। उसको वर्कशॉप्स में, सेशंस में उसको सिखाया जाए कि हाँ, इफ समथिंग रॉन्ग इज बीइंग डन टू यू तो उसके बारे में बात करें। कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे हम तो आपको तो बिल्कुल ही नहीं पूछेंगे, हम तो बोल रहे खाली। तो इतना हमें मालूम है, क्या पूछना है। नहीं चला जो जब भी मैं जयपुर आती हूँ मेरा संदेश बस एक ही होता है कि आपका शहर इतना खूबसूरत है, इतना कल्चर है, लोग यहाँ पे इतने अच्छे हैं। और जितनी बार मैं आती हूँ मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि वक्त कम पड़ जाता है, इतनी सारी खूबसूरत जगह है देखने के लिए। आज हम यहाँ पे आए हैं मिसेस इंडिया गॉडेस सीज़न 2 के लिए, उसे जज करने आई हूँ मैं। और एक ब्यूटी पैजेंट है और बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी पैजेंट है विच इज़ बीन एंड इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं मेहर अभिषेक, नीलम रॉय एंड रश्मि डागे जी। और उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। सो आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग अहेड एंड यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इवेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। और ये फैशन में क्या फ़र्क है, आप भी इसमें किस हिसाब से देखते हैं? सुंदरता और फैशन, आई मीन दो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। सुंदरता कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे इट्स आई थिंक कि अगर आप देखें तो सुंदरता आपको हर चीज़ में दिखाई देगी अगर आप ध्यान दें, अगर आप गौर दें। और आई थिंक दुनिया एक आई फील दुनिया की जो सोच है वो इतनी खुल गई है, इतना अपनापन है अब सब में, दैट यू नो I always felt that there was beauty in everything. Now people have started identifying that there's beauty in everything. So हम हर चीज़ में सुंदरता देखने की कोशिश करते हैं और we also are pushing it forward now. You know, उसका एक बहुत ही बेहतरीन नाम है which is called inclusivity. So चाहे वो ब्यूटी पैजेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे हो, उनका हाइट क्राइटेरिया कम हो गया है, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देखें और इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हों, वो अपने जो होते हैं ना फ्रॉम बॉडी कॉन्फिडेंस टू सेल्फ लव टू इंक्लूसिविटी, आई थिंक इट ऑल कम्स टुगेदर एंड इट गिव्स पीपल अ बूस्ट एंड अ कॉन्फिडेंस। सुंदरता जो है मुश्किल है। चलो आ जाओ, चाय है ना। ये जो फैशन इंडस्ट्री है, मैंने शुरू किया था मॉडलिंग विच वाज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 years ago। और अब आई थिंक देयर वाज अ ब्यूटी एंड अ मिस्ट्री देन, क्योंकि उस वक्त आईफोन्स नहीं थे और सब कुछ डिजिटल नहीं था। तो जब भी हम फोटोज़ अपनी देखते थे तो हम यू नो हैरान भी होते थे और खुश भी होते थे। नाउ ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफरेंट, सबकी टीम्स हैं, मैनेजमेंट है। क्राउडेड आपको लग नहीं रहा कि ये क्राउडेड होता जा रहा है? कैसे पार्टिसिपेंट पहचाने कि कौन सा असली अच्छा है, कौन सा? आई फील कि यू नो अपार्ट फ्रॉम वही होता है हर चीज़ को अगर आप देखा देखी करेंगे, अपने आप को भी अप्लाई करें। जो आपने कहा है वो बहुत सही है। एंड आई ऑलवेज से कि जहाँ पे भी आप जाएं अपनी तरफ से पूरा रिसर्च करके जाएं, जो नहीं है कि भीड़ चार में जाके घुस जाएं। सो आई ऑलवेज से दैट सी पैजेंट्स, अगर आप इस बिजनेस में और भी करना चाहते हैं, मेक श्योर यू आर सपोर्टेड बाय द राइट पीपल एंड यू सेफगार्ड योरसेल्फ। थैंक यू।